राध्या रसोई में खड़ी पूरे मन से सबके लिए खाना बना रही होती है। वह हर डिश में अपना दिल लगाकर काम करती है ताकि परिवार को कोई शिकायत ना रहे। दादी को खाना परोसने का समय आता है। राध्या थाली लेकर बड़ी विनम्रता से दादी के पास आती है, लेकिन दादी के मन में तो पहले से ही राध्या के लिए जलन और नाराजगी भरी होती है। जैसे ही राध्या दादी के पास झुककर खाना देने लगती है, दादी चालाकी से अपने पैर आगे बढ़ाती हैं, जिससे राध्या का संतुलन बिगड़ जाए। राध्या को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दादी ने जानबूझकर ऐसा किया है। राध्या का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में गर्म दाल का कटोरा उछलकर सीधे निहारिका के ऊपर जा गिरता है। पूरा हॉल एकदम से शोर में बदल जाता है। निहारिका चिल्लाती है। प्रथम गुस्से से आग बबूला होकर राध्या की तरफ देखता है और कहता है, राध्या दिमाग कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम एक सेकंड भी संभलकर काम नहीं कर सकती? क्या हर बार गलती करना ही तुम्हारी आदत बन गई है? भाइयों और बहनों, ऐसे ही धांसू ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राध्या घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों दिखते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, सॉरी प्रथम, सॉरी, सच में गलती से हुआ है। मैं जानबूझकर नहीं। कि प्रथम गुस्से में और जोर से बोलता है, कितना सॉरी बोलेगी राध्या? हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी। आखिर और कितनी चीजों के लिए सॉरी बोलेगी तुम? राध्या के कंधे झुक जाते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर शब्द नहीं निकलते। तभी प्रथम निहारिका की ओर मुड़कर कहता है, निहारिका, तुम चलो कमरे में चलकर ये साफ कर लो। मैं अभी आता हूँ। दोस्तों, कहानी में ऐसे ही बड़े ट्विस्ट आते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। निहारिका तिरछी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है जैसे जीत उसी की हुई हो। राध्या सबकी नजरों से बचती हुई धीरे धीरे वहां से हटती है और अपने कमरे की तरफ जाती है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू लगातार भरे जा रहे हैं। कमरे में पहुंचते ही वह दरवाजा बंद कर देती है और बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अब कहानी और भावुक होने वाली है। राध्या अपने आंसू पोंछते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है। वह मन ही मन सोचती है, आपकी छवि उनमें दिखती, पर शायद उनकी नज़रों में किसी और की रोशनी ज्यादा चमकती है। शायद मेरे हिस्से में सिर्फ आरोप आए, प्यार नहीं। मुझे लगा था कि मैं उनके दिल को कभी ना कभी समझ पाऊं, पर शायद मैं ही गलती कर रही हूं। वह खुद को समेटकर फिर से रोने लगती है। उसके अंदर एक गहरा खालीपन बन जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस ना करें। राध्या सोचते सोचते बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, पर दिमाग में वही दृश्य घूमता रहता है। प्रथम का गुस्सा, निहारिका का तिरस्कार, दादी का धोखा। मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, क्या मैं कभी